रेडी स्टार्ट। हिंदी समाज को प्रायः हिंदी पट्टी का समाज मान लिया जाता है, किंतु आज इसका दायरा हिंदी भाषी राज्यों की सीमा से ज़्यादा व्यापक हो पूरे देश में फैलता जा रहा है। इसमें बाज़ार, विज्ञापन और बॉलीवुड के फिल्मों की भूमिका तो है ही, हिंदी भाषी जनता का सतत प्रवासन भी इसके विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रवासियों के साथ हिंदी न केवल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर ओर फैली है, वरन यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अनेक मुल्कों में हिंदी डायस्पोरा मजबूत हुआ है। औपनिवेशिक काल से हिंदी की जो यात्रा प्रारंभ हुई वह लगातार प्रभावी होती गई है। आज़ादी के बाद के करीब 7.5 दशकों में हिंदी स्वयं प्रभावी तो हुई ही है, इसने हिंदी समाज के अनेक सामाजिक समूहों को भी शक्तिवान बनाया है। मैं हिंदी का कवि हूँ एवं अंग्रेज़ी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में लिखने वाला समाज विज्ञानी। यहाँ मैं अपने कुछ अनुभवों से हिंदी के इस बढ़ते प्रभाव की कथा कहूँगा। हिंदी का कवि होने के नाते मैं साहित्य अकादमी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित बहुभाषाई काव्य पाठों में शामिल होता रहता हूँ। इन बहुभाषाई काव्य पाठों में अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों को अपनी कविताएं अपनी भाषा में प्रस्तुत करने के साथ ही उनका हिंदी या अंग्रेज़ी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होता है। मुझे यह महसूस कर खुशी होती है कि हिंदी के कवियों को अपनी कविताओं का अनुवाद पढ़ने की बाध्यता नहीं होती। श्रोता समूह हिंदी में ही उसे समझ लेता है। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में आयरलैंड और दक्षिण एशिया के कई मुल्कों के कवियों के साथ मुझे कविता पढ़नी थी। मुझे खुशी हुई कि अपनी कविताओं का अनुवाद मुझे नहीं पढ़ना पड़ा। आज से 20-25 साल पहले बड़े इतिहासकार, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हिंदी में लिखने से कतराते थे, किंतु आज उनमें से ज़्यादातर हिंदी में लिखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे आज इसके लिए खुद पैरवी करने लगे हैं। एक समय था कि हिंदी में सामाजिक चिंतन एवं शोधों पर लिखने की जगह साहित्यिक पत्रिकाएं ही थी, किंतु अब अंग्रेज़ी के वर्चस्व वाले शोध संस्थाओं से भी प्रतिमान सामाजिक विमर्श जैसी उत्कृष्ट शोध पत्रिकाएं निकलने लगी हैं। मैं इसे भारतीय बौद्धिक मानसिकता में एक बड़े बदलाव के रूप में देखता हूँ। यह जानना भी रोचक है कि हिंदी आज सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों के मध्य वर्ग की भाषा नहीं रह गई है। यह दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं सीमांत पर बसे अनेक ग्रामीण समुदायों में फैली है। इस प्रक्रिया में हिंदी तो प्रभावी हुई ही है, इस